चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूंगा कि शिल्पा और वो वाला ईशा का जो टास्क चल रहा रहता है, वो टाइम गॉडेस बनने का, वहीं से एपिसोड स्टार्ट होता है। और फिर से शिल्पा एक नया नियम ऐड कर देती हैं टास्क में कि भाई अब की बार कोई रुका भी तो भी भाई मैं उसको डिस्qualiफाई कर दूंगी। और करणवीर 2 बार रुका था, एक बार उसने दीवार का सहारा भी लिया था जो कल के दिन। तो उन्होंने भाई वो चीज़ों को दरकिनार रख के फिर से टाइम गॉडेस ईशा को बना दिया। और इससे भाई करणवीर काफ़ी अखर गए, जबकि क्योंकि करणवीर के लिए कोई मौका भी नहीं था, बनती भी तो भाई ईडन बनती। तो आप तुमको तो भाई बस बिग बॉस ने भाई यूज़ करने के लिए बिग बॉस भी यूज़ कर रहा है। शिल्पा तो भाई उसने हर हफ्ते बना के रखा है कि अनफेयर करो। इस हफ्ते थोड़ा सा फेयर भी गई, तब भी भाई वो अनफेयर ही लगेगा ना सामने वाले को, क्योंकि भाई ईडन का वजन थोड़ा ज़्यादा है, तो ये चीज़ को भी कंसीडर कर सकती थी, उसका कहना ये। और हमेशा भाई दूसरी टीम जीतती है तो ये भाई हमेशा सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। जैसे कि हम भाई देखते हैं ना, पॉलिटिक्स खेलने का काम तो भाई करणवीर तुम्हारा भी कम नहीं है। हमेशा दया के सिंपथी में क्यों बना रहता है, विवियन के साथ इतना बड़ा ईगो रखा है कि भाई विवियन से कुछ बातचीत भी नहीं सही रखी शुरू से सही रखता था भाई। मेकर्स तो तेरे को तो पता होना चाहिए ना भाई कि विवियन ने ज़्यादा वर्क किया है तो उसी की तरफ होंगे मेकर्स, इतना इंटेलिजेंटली गेम खेलता है तो तू ये भी समझ रहा होगा कि मेकर्स वो शो में तेरे साथ थे, तो तुझे लग रहा है कि भाई ये वाले में भी मेरा सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे भाई, जिनने ज़्यादा वर्क किया वो उधर रहेगा ना सपोर्ट। और बॉलीवुड वालों को तो ये भाई ऐसे ही जो जो भी फ्लॉप एक्टर्स रहते हैं, मतलब जिनको लोग भूल चुके हैं, उनको भाई ऐसे ही ज़बरदस्ती का बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग। हाँ, ये सब इनकी टेक्निक्स अपन को पता है भाई। लास्ट सीजन में मनारा चोपड़ा को फालतू का सपोर्ट किया भाई, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, है कि नहीं भाई। ओवर एक्टिंग और मुनव्वर का सहारा लेके आगे बढ़ गई ऐसे इसी। शिल्पा ने भी देख लिया विवियन की साइड स्ट्रांग है, अविनाश की भी भाई थोड़ी बहुत तारीफ कर दी कि इससे इनसे अच्छा तो भाई अविनाश है, कम से कम मुंह के सामने तो रखता है दुश्मनी बुरा है तो। और भाई थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी अविनाश की। फिर एक और राशन के लिए भी टास्क होता है, उसमें भी एक जगह पे करण अड़ जाता है अपनी पे, तो भाई उसके साथ अनफेयर नहीं हो पाता है ना। उसको लगता है ईशा अनफेयर कर रही है, तो वो चीज़ में वो अड़ जाता है थोड़ा, तो फिर ईशा भाई अपना डिसीजन रिवर्स जैसा करके उसको ही जाने देती है ना। उनमें बेसिकली उनको म्यूजिकल चेयर खेलना था, और राशन को या तो वो टोकरे को अपने पास रख सकते थे या किसी को पास कर सकते। सबसे ज़्यादा राशन पे कंट्रोल भाई दिग्विजय के पास गया। अविनाश ने भी एक दो राशन जो उनको पास कर दिया था, उसके ऊपर भी ईशा भिड़ जाती है थोड़ी सी। उसको अच्छा नहीं लगता कि भाई वो उसके लिए अपने अंडर में रखने को दिया, और उसने भाई वही का वही राशन उधर आगे पास दिग्विजय के पास स्टॉक नहीं चाह रही थी वो, है ना। तो भाई और कि चाहेगी भी क्यों, उसके पास स्टॉक है कि नहीं भाई, है ना। उसके पास स्टॉक क्यों ही चाहेगी वो, उसके पास स्टॉक चाह के उसको मिलेगा क्या, है कि नहीं। दिग्विजय का तो उसने नेचर देख लिया भाई, और बीच बीच में भाई ये काए 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 कौए जैसा इतना बुरा लगता है भाई, इरिटेटिंग। तेरा स्प्लिट्स वाला रोड ही नहीं है यहाँ पे कि कोई शिव जैसे कंटेंडर है कि तेरे को उठा के पटकने वाला कंटेंडर भाई यही है। इसको बोलना चाहिए रोहित शेट्टी को कि तेरे को मैं उठा के पटक के जाऊंगा आसिम की जगह। हाँ भाई, फालतू का इरिटेट करता, काँव 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 कौए जैसा। तू ज़्यादा स्टैंड मत ले, करणवीर अपने लिए ले लेगा। तू ज़्यादा उसके में अपनी फुटेज मत बना। दया के दर्म पे तो खुद टिका है, ईशा से पंगा ले रहा था भाई। ईशा का काम तुमने देखा भी है, लगातार में किया, तेरे जैसे नहीं विश्व में लात मार के भगा देते हैं तेरे को। एक बार खुद ही होशियार बन लिए तो बस गौतम गुलाटी ने लात मार के भगा दिया उधर से। और फिर बस कशिश ने अच्छे 10 लाख रुपए ले लिए, बढ़िया किया कशिश। अब यहाँ पे भी लेके चली जाना, बढ़िया। और फिर बाद में शिल्पा से नाराज़गी जाहिर करने के बाद फिर वही बोलती है कशिश की इनका तो भाई हर हफ्ते का है। आप अभी नहीं आई हो ईडन से बात करते हुए कि इनका तो ये हर हफ्ते का है, ऐसे ही करते हैं, और फिर वो वही पैटर्न फॉलो करते हैं कि नहीं। और शिल्पा के लिए भी कुछ सही बात ही बोल रही थी कि भाई गलत है, शिल्पा भी काफ़ी है ना, हाँ। उनके लिए भी सही बोल रही थी, मेरे को कोई गलत नहीं लगा शिल्पा के लिए जो भी बोल रही थी। और फिर बाद में भाई चुम के साथ भी अपनी नाराज़गी थोड़ी बहुत वो उसको लेके, ये जो इंसिडेंट को लेके बातचीत करते हैं, ये करते, फिर अंत में भाई स्वीकार क्यों लेता है भाई, स्वीकारना नहीं चाहिए ना, जो चीज़ भाई गलत है तो गलत, उस पर बना भी तो रहे। जैसे कि ईशा के सामने बना रहा है तो ईशा ने चेंज किया ना डिसीजन, तो बस शिल्पा भी
बोलते 50 दिन विवियन की तरफ रैली, 50 दिन ये नहीं उसको भाई, वही वही ट्रैक पे वही घिसा पिटा दिग्विजय जैसा, वही तेरी पीपुड़ी मत बजा यार करण, है ना। हर बार नए मुद्दे लेके आता है तेरे से भाई, गले मिले सब लोगों ने तेरे को भी कांग्रेस से विनर तेरे को माना है, तो भाई यही तेरे लिए जीत हुई ना। वैसे भी तू कहाँ टाइम गॉड बन रहा है, तू टाइम गॉड बनता रहा और एलिमिनेशन का टास्क होता तो शिल्पा को तुझे ही चुनना पड़ता है कि नहीं। वो कहीं से भी ईशा अविनाश को नहीं चुन सकती थी, एलिमिनेशन का टास्क होता तो उन्हीं को निकालने का करती। वैसे तो ऐसा टास्क होगा नहीं मगर हो भी सकता। OTT 3 जैसा क्या पता भाई, 2-3 एलिमिनेशन इनको तगड़े कराने हो, जैसे कि रजत को हटाना हो तो वो ऐसे तो हटने से रहा, करण को हटाना हो ऐसे भी हटने से रहा, वोटिंग से हटेगा नहीं, दिग्विजय को हटाना हो, ये तीनों को हटाने के लिए भाई हो सकता है कि OTT वाला पैतरा करें किसी के। और ये तीनों वाइल्ड कार्ड का भविष्य का फैसला भी कल के दिन होगा। और ईशा अविनाश भी आपस में भाई यही मुद्दे पर लड़ रहे थे कि ये जो राशन वाली चीज़ थी, ये बहस नेक्स्ट लेवल चली गई। और थोड़ा बहुत भाई मसाज वसाज करा रही थी ईशा, तो उसको भी थोड़ा बहुत भाई काम करना पड़ा इन दोनों को, विवियन को और इसको, तो उसके भी मजे ले लिए थोड़े बहुत, है ना। और भाई फिर विवियन का नाम लेके करणवीर एक हंसी मजाक भी करने लगता है भाई, फिर से बाद में नॉर्मल हो जाता है। सही तो बोली कशिश ने, क्या गलत बोली। देखे जो देख रही वही बोल रही लड़की, है कि नहीं भाई। उसको भाई जितनी हेट मिल रही उतनी हेट के लायक है नहीं कशिश, यहाँ पे भी बढ़िया खेल रही है और सही ओपिनियन रखती है। उसको शब्दों का अच्छा नॉलेज भाई, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या मुंह बंद रखने का है, वो सब उसको भाई अच्छे शब्दों का नॉलेज रखती है। मेरे ख्याल से टॉप 5 में कशिश जरूर होनी चाहिए। एक लड़की में कशिश ईशा हो सकती, शिल्पा ना भी होंगी तो भाई चलेगा भाई, मैं तो नहीं चाहूँगा। और करणवीर रजत विवियन, ये बस भाई ये हो गए सही। करवीन रजत भी है नहीं, या फिर अविनाश भी आ जाए तो भी कोई नहीं। अविनाश के लिए तो भाई फिर से वो पागल वाली हरकतें करने लगा अपनी, जो स्टार्टिंग के वीक में राशन को लेकर पागल हो रहा था, तो उसमें भाई गालियां भी तेरे को ही पड़ी है ना, तेरे को ही सुधारने की सलमान खान ने कहा था, है ना। और ईशा ईशा अब तक तो फेयर रही है, ड्यूटी से बात थी, करणवीर भी आनाकानी करता है, दिग्विजय अब क्यों बाथरूम की ड्यूटी कर रहा है, विवियन था जब तो बड़े नखरे दिखाया था, आते से नहीं करूंगा जाके का। भाई ये काय काय इसकी यार बहुत बुरी लगती है, कौए जैसा लगता है इसका मुंह भी। मन होता है कि भाई स्क्रीन के अंदर घुस के इसका मुंह पे दबाए। और बीच में भाई चाहत भी होशियार बन रही थी तो उसको विवियन चमका देते हैं। उनकी बात, वो बात किसी और से कर रहा है और बीच में चाहत का मुंह चलाने की आदत है, बदतमीजी करने की, जबरदस्ती की सोचती कि ऐसे में बड़ी अच्छी दिख रही, कोई नहीं अच्छी दिख रही तो वो नमूनी दिखती है भाई एक नंबर की। और फिर भाई वैसलीन का एक स्पॉन्सर टास्क होता है, जिसमें भाई चाहत और रजत की जोड़ी जीत जाती है, एक जोड़ी रहती शिल्पा विवियन की और एक जोड़ी रहती करणवीर की और ईडिन की, है ना। तब वो स्पॉन्सर टास्क जीत जाते हैं ये लोग, रजत और ये, इनको भाई वैसलीन का यूज़ करके और बॉलीवुड का सॉन्ग्स पे परफॉर्म करना था, है ना। तो इसमें ये रजत और ये इसको जीत जाते हैं चाहत। अब देखते हैं भाई और क्या क्या घर में नए डायनेमिक मिलेंगे और कल के दिन कौन सी वाइल्ड कार्ड अलविदा करती। ज़्यादातर लोग तो भाई ईडन को सपोर्ट करे थे, मेरे ख्याल से ईडन बच जाएगी और निकलने में भाई अदिति ही निकल सकती है। यामिनी को मेरे ख्याल से विवियन का ग्रुप सपोर्ट करेगा, यामिनी बच जाएगी। और भाई अदिति का कम कनेक्शन है, योगदान भी कम है, तो भाई मेरे ख्याल से वो निकलेगी। अविनाश भाई अच्छी में बिक्री कर रहा था और थोड़ा बहुत थका हुआ भी दिख रहा था कल के दिन के भी, ईशा को वैसे उठाया ना, इंजेक्शन वगैरह भी उसको शायद लगे होंगे। करणवीर ने भाई प्रूफ तो कर दिया वो ज़्यादा मजबूत है भाई, ईडन की जैसी उससे ज़्यादा भार भी उठाया और मजबूत है भाई। एज एज से कुछ नहीं होता, फिटनेस लेवल अच्छा है करण का, तभी खतरों के खिलाड़ी जीता है। ऐसे ही भाई OTT 3 में भी रणवीर रणवीर शौर्य आए थे भाई, उनका फिटनेस लेवल गजब का था भाई, योगा करते थे वो तो। ये तो जिम वाले बंदे हैं, तो भाई खतरों के खिलाड़ी भी जीतना भाई बहुत कठिन चीज़ है। विवियन भी नहीं जीत पाए थे इसको, उनके सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला जीते थे। चलिए भाई, और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।